हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 4 का जो सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट, उसके ऊपर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के साथ ही आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके भी एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि अ सिंगल फ्लिप फ्लॉप इज इक्विवेलेंट टू डॉट 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 सर्किट। तो देखिए आपको बताया गया था कि जो एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को 2 से क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, मतलब अगर एक फ्लिप फ्लॉप हम लोग लगा दिए हैं और क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है, जो क्लॉक इनपुट दे रहा है वो एफ है, तो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो क्या होगा, f/2 करके मिलेगा। मतलब उसको क्या करता है, 2 से डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या, ए नंबर ऑप्शन जो होंगे वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि द रेस अराउंड कंडीशन एग्जिस्ट इन, कह रहा कि रेस अराउंड कंडीशन किस में एग्जिस्ट करता है। तो जो रेस अराउंड कंडीशन है वो आपका जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक, जब दोनों क्या रहते हैं, आपके जे और के दोनों क्या रहते हैं, 1 1 पे रहते हैं। तो जैसे क्लॉक पल्स मिलता है तो क्या होता है, ये 1 0 0 1 1 0 0 1 ऐसे क्या करते हैं, 1 0 के बीच इनका ट्रगलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यही क्या हम लोग का रेस अराउंड कंडीशन है। ओके, क्लियर। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ये कैसे दूर किया जाता है इसको आगे आप लोग एमएससी में पढ़ेंगे। ठीक, बीएससी में नहीं है। ठीक, आगे जब टी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब, जेके फ्लिप फ्लॉप वगैरह पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आइडिया लगेगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इनपुट कंडीशन फॉर टगल इन जेके फ्लिप फ्लॉप इज। ठीक, देखिए अभी डिस्कस किया है क्या होता है, जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1। मतलब जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट 1 पे रहते हैं, मतलब लॉजिक हाई पे रहते हैं, तो वहाँ पे ये टगल करने लगता है। मतलब क्या होगा, अगर 0 रहेगा प्रीवियस स्टेट तो 1 देने लगेगा, 1 रहेगा तो उसको 0 देने लगेगा। ऐसे क्या करता है, टगलिंग वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। ओके, क्लियर। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि विच ऑफ दिस इनपुट कंडीशन इज फॉरबिडन इन एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में कह रहा कि कौन सा इनपुट कंडीशन है जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो कौन सा कंडीशन आप याद करिए, जब यस और आर दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता था तो वो इनवैलिड केस आता था। मतलब ये क्या होगा, हम लोग के लिए फॉरबिडन होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसा केस आता था तो क्यू और क्यू बार दोनों क्या होते थे, या तो 0 मिलने लगते थे या तो दोनों 1 मिलने लगते थे। अब आप खुद सोचिए कि क्यू और उसका जो कॉम्प्लीमेंट क्यू बार है वो दोनों इक्वल कैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। इस वजह से यस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 वाला जो कंडीशन था इसको हम लोग इनवैलिड घोषित कर दिए थे। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स आर। ठीक, इसकी चर्चा देखिए हम लोग जब मार्टेन काउंटर पढ़े थे तो उसमें हम लोग इसको यूज किए थे। ठीक, तो प्रीसेट और जो क्लियर इनपुट होता है ये ओवर राइडिंग इनपुट होते हैं और ये दोनों एसिंक्रोनस इनपुट होते हैं। ठीक, ये दोनों एसिंक्रोनस इनपुट होते हैं, इनका क्लॉक वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये एक्टिव रहेंगे तो अपने अकॉर्डिंग काम कराएंगे, चाहे इनपुट कुछ भी रहे चाहे क्लॉक इनपुट कुछ भी रहे, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आया? क्लियर और प्रीसेट एक ओवर राइडिंग इनपुट होते हैं फ्लिप फ्लॉप में। ये जब एक्टिव रहेंगे तो फ्लिप फ्लॉप पे क्या इनपुट है और साथ ही साथ फ्लिप फ्लॉप पे क्या क्लॉक इनपुट है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग काम कराएंगे। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप स्लैब आउटपुट चेंज व्हेन क्लॉक। ठीक, तो ये तो देखिए आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसमें आया है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो। ठीक, तो ये आप पढ़े नहीं तो ये आपको याद करना होगा। ओके, अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरनल स्टेट्स फॉर अ सीक्वेंशियल सर्किट कंटेनिंग एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज। ठीक, तो एन फ्लिप फ्लॉप है तो टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, तो 2 के पावर एन के क्या होगा, बराबर होगा। ये सब कुछ आपको जब पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया था। ओके, तो 2 के पावर एन हो जाएंगे। क्लियर। जैसे अगर 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 है तो 2 के पावर 3 मतलब 8, ऐसे क्या होगा, निकलेगा। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 8 नंबर क्या करा कि द डिले फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो कॉल्ड। डिले फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं या इसी को डेटा टाइप फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक, इसी डी से क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप इसका नाम रखा गया। डिले में डी आ रहा है या डेटा में डी आ रहा है तो वही डी उठा के इसका नाम रख दिया गया है। ओके,
अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अ ग्रुप ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज, कह रहा कि अगर 4 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप हम ले लें, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप के साथ कंबाइन करते हैं तो वो किस सर्किट की तरह एक्ट करेगा। ठीक, तो देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करते हैं तो देखिए आपको बताया था कि अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो क्लॉक के फ्रीक्वेंसी को 2 के पावर n से क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर n का वैल्यू 4 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, मतलब क्या हो 2 के पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये डिवाइडेड बाई 16 सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अ ग्रुप ऑफ n फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज, कह रहा कि n फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है तो कैसा काम करेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 के पावर n का काम करेगा। अभी फॉर्मूला बताए हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 10 का कौन सा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े ना। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 1 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप इज। ठीक, तो देखिए लैच और फ्लिप फ्लॉप में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्लॉक का होता है। जैसे जो क्लॉक हम लोग का ऐसे है, ये क्या हम लोग का क्लॉक ऐसे हम लोग सिग्नल देते हैं। ठीक, क्लॉक सिग्नल। अब देखिए ये क्या है, इसको लेबल कहते हैं, ये क्या है, लेबल है। ओके, लेट मी चेंज द कलर, ये क्या आपका लेबल है। ओके, ये लेबल है, ये क्या है, लेबल है। ठीक, ये सब क्या है, लेवल। तो जो ऊपर है उसको पॉजिटिव लेवल और नीचे जो है उसको निगेटिव लेवल, या ऊपर जो है उसको हाई लेवल, नीचे जो है उसको ले लेवल कहते हैं। ठीक, लो लेवल कहते हैं। ठीक, तो इस पे आपका लैच काम करता है, लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप है आपका वो बस इस ट्रिगरिंग पे काम करता है, पॉजिटिव निगेटिव इस पे क्या करता है, काम करता है। अभी पीछे हम लोग देखे थे। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, लैच नीड्स लेवल सेंसिटिव क्लॉक वेयर एज फ्लिप फ्लॉप नीड्स एज ट्रिगरिंग। क्लियर है चीज़, आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए 39 क्वेश्चन का रहा कि रजिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रजिस्टर किसका एग्जाम्पल है, तो ये तो आपको पता ही है कि जो रजिस्टर है वो आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन तो आपको तुरंत सही करके आना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंट्री आर रिट्राइबल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर आर पॉसिबल, तो कितने तरीके के रजिस्टर हम लोग पढ़े हैं, आपने देखा था। जो 14 नंबर क्वेश्चन होगा इसका डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 4 तरीके के हम लोग पढ़े थे, डेटा को शिफ्ट करने के लिए और फिर उसको रिटाइप करने के लिए 4 शिफ्ट रजिस्टर हम लोग पढ़े थे। ठीक, क्लियर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है रजिस्टर विच इज यूज टू स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन कामा इज टर्म्ड एज, कह रहा कि रजिस्टर जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को क्या स्टोर करने के लिए यूज़ किया था उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बताइए। उसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा तो उसको बाइनरी रजिस्टर हम लोग कहेंगे। क्लियर। अब देखिए 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि न सीरियल शिफ्ट रजिस्टर डेटा शिफ्टिंग आकर, सीरियल शिफ्ट रजिस्टर में जो डेटा शिफ्टिंग है वो आपका क्या होता है, 1 बिट एट अ टाइम होता है। ठीक, एक बिट क्या होगा, अगर राइट साइड में शिफ्ट करना तो राइट साइड में एक बिट शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक बिट शिफ्ट होगा। ठीक, तो ये क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा 16 का। ओके, अब देखिए 17 क्या कर रहा है, कह रहा कि द मेन डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड काउंटर इज, कह रहा कि काउंटर और रजिस्टर में क्या मेन डिफरेंस है, थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए कह रहा कि रजिस्टर पजेज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट, फिर कह रहा काउंटर पजेज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट, और रजिस्टर काउंट डेटा, और रजिस्टर स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर काउंटर। ये देखिए ए नंबर जो है ये क्या है, मोर करेक्ट है। रजिस्टर में कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस वगैरह नहीं है, क्लियर, लेकिन काउंटर में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं कि हम लोग को अप काउंटर बनाना है कि डाउन काउंटर बनाना है, कैसा बनाना है वो अपने हिसाब से काउंटर में आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। ओके, तो ए नंबर को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। ठीक, अब देखिए 18 क्या करा कि टी फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टी फ्लिप फ्लॉप कहाँ से मिलेगा, तो ये हम लोग को जेके फ्लिप फ्लॉप से मिलता है। इस टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग टगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो कोर्स में है नहीं तो इसका आगे चर्चा ही नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 19 नंबर क्वेश्चन करा कि टू सीरियली शिफ्ट अ बाइट दैट इज 8 बिट्स ओके ऑफ डेटा इनटू शिफ्ट रजिस्टर, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स नीडेड इज।
ठीक। तो देखिए सीरियली शिफ्ट करना है कितना 8 बिट, तो क्या होगा 8 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ आपको जाके देखिएगा फार्मूला लिखवाए हैं, ठीक। 8 क्या होगा, आपको सीरियली शिफ्ट करना है तो 8 क्लॉक बिट की क्या होगी ज़रूरत पड़े 8 क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर उसको पूरा पूरा रिट्राइव करना है तो 8 - 1 मतलब 7 और हम लोग को क्या होगा ज़रूरत पड़ेगा, अगर उसको सीरियली क्या करना है रिट्राइव भी करना है तो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 20 क्या कर रहा है, इन जनरल वी यूज़ टू कंस्ट्रक्ट शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं, ठीक। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप खासियत क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है, जो इसके इनपुट पे होगा वही आउटपुट पे क्या होगा दिखेगा, ठीक। क्लियर, तो इसका मतलब सी नंबर जो ऑप्शन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, करेक्ट कहेंगे। ओके, अब देखिए 21 क्या कर रहा है, 21 कर रहा है क्या, शिफ्ट रजिस्टर इज ए डिजिटल सर्किट दैट, शिफ्ट रजिस्टर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो स्टोर डेटा बिल्कुल सही स्टोर करता है डेटा को। शिफ्ट द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सही, शिफ्ट द डेटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये भी सही। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अब करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट रजिस्टर कैन यूज्ड एज बोथ पीसो एंड सीपो। तो देखिए पीसो और सीपो दोनों के लिए यूज करना है, तो ये क्या होगा हम लोग का जो 22 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। जो यूनिवर्सल 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है वो पीसो मतलब पैरेलल इन सीरियल आउटपुट, और सीपो मतलब सीरियल इन पैरेलल आउटपुट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, क्लियर। अब देखिए 23 क्या करा कि द नंबर ऑफ स्टेट्स और डेसिमल काउंटर है, करा कि डेसिमल काउंटर के पास कितने नंबर ऑफ स्टेज होंगे, ठीक। तो देखिए डेसिमल नंबर काउंटिंग होता कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 9 तक होगा। इसका मतलब क्या होगा, टोटल 10 इसमें स्टेट होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, 0 से लेकर 9 तक डेसिमल डिजिट होगी, ठीक। तो इसमें क्या होंगे आपके टोटल 10 स्टेट हो गए। ओके, तो 23 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक ना। अब देखिए 24 क्या करा कि n बिट काउंटर है जो क्या कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ n फ्लिप फ्लॉप, जो n फ्लिप फ्लॉप को मिला के बना है, हैज़ मैक्सिमम काउंटिंग रेंज ऑफ, वो मैक्सिमम काउंटिंग रेंज कितना रखेगा। तो देखिए वो 0 से लेके 2 के पावर n-1 तक रखेगा। ये सब कुछ आपको काउंटर की स्टार्टिंग में बताया गया था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 25 क्या करा कि रिपल काउंटर इज आल्सो नोन एज, रिपल काउंटर को हम लोग सीरियल काउंटर या इसी को असिंक्रोनस काउंटर भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 26 क्या करा, इससे भी मिल लिया जाए, करा कि द अदर नेम ऑफ बीसीडी काउंटर इज, बीसीडी काउंटर का अदर नेम क्या है, इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डिकेट काउंटर है, या इसी को हम लोग मार्टेन काउंटर भी कह सकते हैं, ठीक। तो 26 का क्या होगा, जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट होगा। जितने भी पासवर्ड नेम थे सब कुछ पढ़ाते टाइम आपको लिखवाया हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता था कि कई सारी यूनिवर्सिटी में MCQ एग्जाम होने वाला है तो उस पर फंसाया जा सकता है, इस वजह से हर एक पासवर्ड नेम आपको नोट करवाते हुए चला हूँ। अब 27 क्या करा कि अब 4 बिट सीपो शिफ्ट रजिस्टर हैज एन इनिशियल कंटेंट ऑफ 1111, ठीक। करा कि एक 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है जो क्या कर रहा है, इनिशियली ये चीज़ स्टोर करके रखा है। करा कि द डेटा 1010 इज अप्लाइड टू द इनपुट आफ्टर 2 क्लॉक साइकिल द आउटपुट विल बी, ठीक। क्लियर, तो 27 का देखिए क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्या बताया, 27 का जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक। यही एग्जाम्पल मैं लेके आपको कराया भी था, ठीक। वैसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, सीपो है मतलब क्या होगा, सीरियल इन होगा और पैरेलल क्या होगा आउट होगा। ऐसे देखिए बना रहे हैं, ठीक। ऐसे देखिए बना रहे हैं, रुकिए फिर से फिगर बनाएं, थोड़ा और अच्छे से बनाएं। ओके, ऐसे 4 क्या होगा, 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब देखिए क्या होगा, सबके साथ क्या होगा क्लॉक जुड़ेगा, सबके साथ क्या होगा क्लॉक जुड़ेगा, ठीक। रफली बस फिगर बना रहे हैं। अब देखिए इनिशियली क्या है, ये पैरेलल आउटपुट है, पैरेलल आउटपुट है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा है वो सीरीज वाइज जा रहा है, तो ऐसे क्या हो रहा है, डेटा सीरीज वाइज इसमें जा रहा है। अब यहाँ पे क्या इनिशियली क्या है, ये आपका 1 1 1 1 स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं, 1 0 1 0 दे रहे हैं, 1 0 1 0 दे रहे हैं, मतलब सबसे पहले ये 0 यहाँ पे जाएगा। तो देखिए जब ये 0 लगाएंगे और क्लॉक इनपुट मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं, उससे आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे, ठीक। जब ये 0 लगाएंगे यहाँ पे तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे
जीरो रहेगा क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट होगा वो आउटपुट में मिलेगा। लेकिन इस वाले फ्लिप फ्लॉप का इनिशियली इनपुट क्या था, 1 था, तो वो अभी भी क्या देगा, 1 देगा। क्लियर। अब देखिए इसका क्या था, अभी भी 1 था, तो ये भी क्या देगा, 1 देगा। इसका भी 1 था, तो ये अभी भी क्या देगा, 1 देगा। ठीक। अब देखिए फिर अगला हम लोग बीट इसमें चलना है शिफ्ट करने, मतलब 1 की शिफ्टिंग करने चलना है, दूसरा क्लॉक पल्स लगाने चलना है। तब जब 1 यहाँ पे किए तो फिर एक बार कलर चेंज करना बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब इसमें 1 जाएगा तो ये आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्लियर। इसका अब आउटपुट क्या था, इसका जो आउटपुट था ये क्या था, 0 था, तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। इसका आउटपुट क्या था, अभी भी 1 था, तो ये क्या देगा, 1 देगा। क्लियर इतना चीज़। अब देखिए इसका आउटपुट क्या था, अभी 1 ही था, ये 1 ही था इसका आउटपुट यहाँ पे। ठीक। तो ये क्या देगा, 1 ही देगा। क्लियर। तो अब देखिए इसको लिख लेते हैं, तो ये आपका क्या है, LSB है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। फिर इधर देखिए क्या है, इसके बाद ये लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद ये लिखना है, ये हो जाएगा 0। उसके बाद फिर MSB लिखना है। ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 1 0 1 1 होगा ये क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक। क्लियर। 2 क्लॉक पल्स के बाद पूछा, 2 क्लॉक पल्स लगा के हम लोग देख लिए, तो देखिए जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आया ना, देखिए कितना आसान है। अब देखिए 28 क्या करा है कि मान लो 10 जिसको डिकेड काउंटर कहते हैं मस्ट है, जो मान लो 10 काउंटर है वो क्या रखता है, 4 फ्लिप फ्लॉप रखता है। अरे भाई अगर 3 फ्लिप फ्लॉप रखेंगे तो यहीं 7 ट्रिपल वन तक, मतलब 7 तक काउंटिंग करेगा। हम लोग को जाना कहाँ पे है, 9 तक काउंटिंग करना है, मतलब 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग करना है। तो आप खुद सोचिए कि जैसे हम लोग डेसिमल को के 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट बाइनरी की जरूरत पड़ती है। अब 4 बिट बाइनरी की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग का नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा मार्क 10 काउंटर में वो क्या हो जाएगा, आपका 4 फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ओके, ये सब आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए 29 क्या कर रहा है, करा कि टू कंस्ट्रक्ट अ काउंटर विथ एनी मॉडुलस, करा किसी मॉडुलस का क्या करना है, काउंटर बनाना है। ठीक। द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायर्ड होगी, जो क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है सेटिस्फाई। ठीक। तो देखिए 29 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक। क्लियर है चीज़। जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, 2 के पावर n के क्या होगा, बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक। जैसे यहाँ पे आप देखिए हम लोग ये मार्क 10 काउंटर बनाए हैं। ठीक। तो इसमें क्या है, 4 बिट की हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है, 4 बिट की ज़रूरत पड़ी, जरूर नहीं 1 1, मतलब 4 बिट की क्या है ज़रूरत पड़ रही है। अब इस 4 बिट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज किए थे। ठीक। तो ये जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ 4 लिखे हैं ये क्या है, 2 के पावर n से क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि 2 के पावर 4 जब रखेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन काउंटिंग हम लोग को कहाँ करना है, मार्क 10 तक ही करना है। तो इसका मतलब इसमें जो रिलेशन है, जो मॉडुलस है वो 2 के पावर n से क्या है, छोटा है। लेकिन अगर यही मार्क 16 बनाना रहता तो उस केस में ये रिलेशन सेटिस्फाई करता, m इक्वल टू 2 के पावर n। ठीक। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो मॉडुलस है ये रिलेशन हम लोग लिखेंगे। क्लियर। वो क्या होगा, 2 के पावर n के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग को मार्क 16 बनाना है तो उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी और टोटल 16 स्टेट होंगे। तो n जो है इसको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर हम कहें तो 4 फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 2 के पावर n, मतलब 16 स्टेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक। क्लियर। तो इस टाइम तो क्या है, ये जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है उसके करस्पॉन्ड जितने स्टेट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग को मार्क 10 बनाना है तो मार्क 10 में फ्लिप फ्लॉप तो 4 ही रहेंगे, लेकिन जो स्टेट रहेगा वो 2 के पावर n से छोटा रखना होगा। क्यों छोटा रखना होगा, क्योंकि उसमें हम लोग को बस क्या करना है, 9 तक ही जाना है। मार्क 10 बना रहा है तो उस कंडीशन पे जो मॉडुलस होगा वो 2 के पावर n से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 4 रखने पे मॉडुलस क्या होगा, 16 होगा। और मार्क 10 बनाना है तो क्या 9 के बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या है, जो मॉडुलस है वो क्या छोटा होगा। ये वीडियो की स्टार्टिंग में रिलेशन बताए थे। ओके, तो ये रिलेशन आपने दिमाग में रखिएगा। ठीक ना। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या करा है, करा कि अब मार्क 16 असिंक्रोनस काउंटर इज होल्डिंग, एक क्या है, असिंक्रोनस काउंटर है जो क्या है, मार्क 16 का, मतलब इसमें 15 0 से लेकर 15 तक के पास वाले स्टेट होंगे। ठीक। जिसका ये वैल्यू है। ठीक। करा कि व्हाट विल बी द काउंटर आफ्टर, व्हाट विल बी द काउंट आफ्टर 31 क्लॉक पल्स, करा कि एक मार्क 16 काउंटर है जो इतना पर रखा गया है। ठीक। तो 31 क्लॉक पल्स के बाद उसका क्या कंडीशन होगा।
ओके। अब देखिए ये वैल्यू है कितना, ये 9 है, मतलब 9 क्लॉक पल्स पे ये मिल रहा है। और उसमें हम लोग 31 अगर जोड़ दें तो टोटल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए मार्च 16 है, तो इसका मतलब 16 क्लॉक पल्स के बाद क्या करेगा, अपने इनिशियल स्टेट को रिपीट कर देगा। जैसे 16 क्लॉक पल्स आएगा तुरंत क्या करेगा, अपने इनिशियल वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक, तो अगर हम लोग 16 से भाग दे दें इस 40 में तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे लिखा जाता है। टोटल क्लॉक पल्स हम लोग जोड़ लिए, इस पे पहुंचने पर उसको 9 क्लॉक पल्स लगेंगे, और 31 और पूछ रहा है, टोटल 40 हो गए। ठीक, अब 40 मॉडुलस क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं, 14 मॉडुलस 16 लिखते हैं। इसका मतलब क्या, ये तरीका बता रहे हैं, 40 मॉडुलस 16 में क्या, 16 में हम लोग क्या करेंगे, 14 से भाग दे देंगे, 16 से 40 में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, तो भाग देने पे 2 यहाँ पे क्या 2 बार जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो आपका क्या होगा, 8 बचेगा। तो यही 8 जो होगा यही हम लोग का क्या होगा, 31 क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा, काउंटिंग वैल्यू होगा। और 8 का वैल्यू कितना होता है, 130 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, इस तरीका का आप फॉलो करिएगा, इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, 100 क्लियर। जैसे 16 है तो हम लोग का 40 आया है, क्लियर। तो 16 है तो क्या करेगा, जब 2 बार 16 होगा तो जो आप वैल्यू है उसको 2 बार रिपीट कर चुका है, बाकी अब 8 बचे हैं, तो उसमें क्या करेगा, जो 8वां नंबर है उसको क्या करेगा, दे देगा। बात समझ में आया? इसी को 40 मॉडुलस 16 कहा जाता है। ठीक, 32 क्लॉक पल्स में 2 बार अपने आप को रिपीट कर चुका होगा, फिर 8 बचा है, तो जब 8वां क्लॉक पल्स और बचा है तो 8वें में क्या करेगा, 8 को पढ़ेगा, तो 8 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगा। ठीक, अब देखिए 32 क्या कह रहा कि BCD टाइप काउंटर हैज़ अ काउंट रेंज ऑफ। ठीक, BCD टाइप काउंटर है, आपको बताया था ना काउंट रेंज कितना होता है काउंटर का, 2 के पावर n-1 0 से लेकर 2 के पावर n-1 तक होता है। डायरेक्ट ऑप्शन ट्रिक मारिए और आगे बढ़िए, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब कह रहा कि मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल कैन बी कैरिड आउट थ्रो। करा कि मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन करना है किसमें, सिंगल क्लॉक साइकिल में। तो कैसे होगा, पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर से क्या करेगा, पैरेलली डेटा को क्या करेगा, तुरंत बाहर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। मतलब सिंगल क्लॉक साइकिल में मल्टीपल शिफ्टिंग होगा। अगर सीरियल हम लोग लेते हैं तो वो तो एक एक को करेगा ना, पैरेलल जैसे लेंगे तुरंत क्या होगा, पैरेलल में एक साथ सबको मल्टीपल शिफ्टिंग ऑपरेशन कर देगा। कैसे होता है ये सब कुछ आपको बताया गया था। 34 करा कि द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू बिल्ड एंड 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर इज, 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो 1 बिट के लिए 1 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। तो 8 बिट है यहाँ पे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग को 8 फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। तो 34 का क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए करा कि द क्लॉक यूज्ड इन सर्टेन फ्लिप फ्लॉप इज सोन, दिया गया क्लॉक दिखाया जा रहा है। करा कि द फ्लिप फ्लॉप इज, करा कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसको क्या नाम देंगे। तो देखिए ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये क्या ये वैल्यू 1 होता है, ये क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए क्लॉक कहाँ से कहाँ आ रहा है, 1 से 0 पे आ रहा है, मतलब निगेटिव स्ट्रिगरिंग है। इसका जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव स्ट्रिगर्ड होगा। अगर 0 से 1 जाता तो पॉजिटिव स्ट्रिगर्ड होता। ओके, अब 36 क्या कर रहा है, करा कि द डेटा इनपुट डी इन डिले दैट इज़ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इज। ठीक, तो जो डेटा इनपुट डी होता है डिले टाइप फ्लिप फ्लॉप में या डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में, वो क्या होता है आपका, सिंक्रोनस होता है। सबको हम लोग क्या करते हैं, या ऐसे कहिए वो क्या होता है, सिंक्रोनस होता है। क्लॉक वगैरह उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। ठीक, तो ये क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि हम लोग डी में क्या करेंगे, क्लॉक यूज करके ना आउटपुट वगैरह निकालेंगे। तो क्या होगा, क्लॉक यूज कर मतलब उसको सिंक्रोनस कर रहे हैं ना। ठीक ना। अब 37 देखिए क्या करा है, करा कि विच ऑफ दिस इज नॉट वैलिड स्टेट इन डिकेट काउंटर। करा कि डिकेट काउंटर में नीचे दिए गए स्टेट में से कौन वैलिड स्टेट नहीं है, थोड़ा ये बता दीजिए। तो देखिए ये जो है आपका वैलिड स्टेट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 12 है, और जो डिकेट काउंटर है वो मैक्सिमम 9 तक क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक, क्लियर। तो ये देखिए 8 है, ये देखिए 7 है, ये देखिए क्या आपका 5 है। ठीक, तो ये सब तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 38 क्या कर रहा है, शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन काजेस ऑल द बिट टू बी शिफ्टेड बाय 1 बिट द राइट मोस्ट। ओके, LSB बिट सेट टू 0 द इफेक्ट इज 2। करा कि एक शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, मतलब लेफ्ट में क्या करना है, शिफ्टिंग कराना है। ठीक, तो इसको, इसका इफेक्ट क्या होगा, इस चीज़ को ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या आपका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ, लेफ्ट में क्या करना है, इसका शिफ्टिंग करना है। ठीक,
लेफ्ट में शिफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 आएगा, ये खाली हो गया, ऐसे 1 क्या होगा एक एक बिट शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्टिंग होता है इसको हम लोग अंदर डिटेल में देखे थे, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया 1 अगले क्लॉक साइकिल में, ये क्या हो गया ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या था 1 था, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या है 8 है, ठीक। तो जो हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं एक एक बिट, तो उसका देखिए क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, ये 1248 मतलब क्या हो रहा है डिवाइडेड मतलब 2 से क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट मिल रहा है। पहले 1 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, फिर 2 में 2 का हुआ 4, फिर 4 में 2 का हुआ 8, मतलब ये क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। ओके क्लियर। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर। क्या करा कि द आउटपुट आफ्टर 3 क्लॉक पल्स इन अ 4 बिट C4 शिफ्ट रजिस्टर विच इज इनिशियली क्लियर्ड व्हेन एन इनपुट इज 1101 इज गिवन टू इट विल बी, ठीक। देखिए यही सेम एग्जांपल मैं लेके आपको कराया था, आप जाके देखिएगा वीडियो में जब कराया था तो सी नंबर ऑप्शन जो था वो आया था, ठीक। आप वीडियो देखे होंगे, ठीक। यहाँ फिगर बनाना थोड़ा बार और दिक्कत हो रहा है ना, उसको आप वहाँ देखिएगा, सेम वही एग्जाम्पल था आपकी कॉपी में पड़ा होगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके आगे बढ़ें। 40 क्या कर रहा है द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ काउंटर ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप विल बी डाट टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। करा कि 4 फ्लिप फ्लॉप लगाया गया है तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का कितना टाइम्स होगा। तो 4 फ्लिप फ्लॉप मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16 से क्या करेगा इनपुट को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ओके ये सब कुछ बताया गया था आपको। क्लियर। अब देखिए 41 क्या कर रहा है, 41 कर रहा है कि द डिले टाइम ऑफ सिंगल फ्लिप फ्लॉप बी 10 नैनोसेकेंड। डिले टाइम एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप का 10 नैनोसेकेंड है। व्हाट विल बी द टोटल प्रोपोगेशन डिले इन 4 बिट ट्रिपल काउंटर। तो 4 बिट ट्रिपल काउंटर है, ठीक। सब के सब क्या है ए सिंक्रोनस वे में है, तो एक क्या दे रहा है 10 नैनोसेकेंड का डिले दे रहा है, तो चारों से आउटपुट निकलने में कितना टाइम लग जाएगा 4 × 10 मतलब क्या होगा 40 नैनोसेकेंड के बराबर होगा, ठीक। ये डिले वगैरह या प्रोपोगेशन डिले क्या कि हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो आउटपुट निकलने में कितना टाइम वगैरह हमको दिख रहा है वो, ठीक। तो ये क्या है 40 नैनोसेकेंड के बराबर होगा, क्योंकि हर एक क्या है क्लॉक से तो एक साथ कनेक्टेड है नहीं, बस पहला वाला क्लॉक से कनेक्टेड है, दूसरा दूसरे के आउटपुट से क्लॉक इनपुट दिया जा रहा है। तो जब एक का 10 नैनोसेकेंड है तो 4 लगाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देता है 4 × 10 नैनोसेकेंड लिख देंगे। ओके अब देखिए 42 क्या कर रहा है कि टोटल प्रोपोगेशन डिले इन 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर इफ ईच फ्लिप फ्लॉप है डिले टाइम। अब देखिए सिंक्रोनस है, इसमें क्लॉक सबको एक साथ लगाया जाता है, ठीक। तो क्या होगा अगर एक का क्या है 5 नैनोसेकेंड है तो पूरे का भी क्या होगा 5 नैनोसेकेंड होगा। भाई सबको एक साथ क्लॉक पल्स दे रहे हैं ना, तो क्या होगा जो एक का होगा वही सबका होगा, जिसका मतलब क्या होगा ये 5 नैनोसेकेंड के क्या होगा बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें क्लॉक को हम लोग पैरेलली सबको एक साथ देते हैं, तो क्या होगा 5 ही सेकेंड में चारों फ्लिप फ्लॉप आउटपुट दे देंगे। लेकिन उसमें असिंक्रोनस में क्या होता था एक को क्लॉक देते थे बाकी को नहीं देते थे, तो एक का अगर 10 है तो 10 नैनोसेकेंड लिया, फिर दूसरा 10 नैनोसेकेंड लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, ऐसे 40 नैनोसेकेंड की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन सिंक्रोनस में पैरेलली क्लॉक देने से ये फ़ायदा है कि जो टाइम डिले वगैरह है ये हम लोग का क्या हो रहा है कम हो जा रहा है, तुरंत क्या दे रहा है सब के सब आपके आउटपुट दे दे रहे हैं, ठीक। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 5 नैनोसेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आप यहाँ मत बुद्धि लगा लीजिएगा कि 5 × 4 करके 20 लिख दें, सर लग रहा है गलती कर दिए, गलती नहीं की हैं, ये तरीका है, इसी वजह से देखिए दोनों क्वेश्चन दिया है। ओके अच्छा क्वेश्चन है। 43 क्या कर रहा है कि विच ऑफ दिस काउंट इज़ नॉट पॉसिबल इन 3 बिट पैरेलल बाइनरी काउंटर। अब देखिए 3 बिट पैरेलल बाइनरी काउंटर हो रहा है तो कौन सा काउंट इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए क्या है आपका 3 है ये तो पॉसिबल है, 4 है ये 5 ये तो पॉसिबल ही है, तो क्या होगा नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ओके क्लियर। आगे बढ़ें। 44 क्या कर रहा कि इफ़ n बी द मैक्सिमम काउंट वैल्यू ऑफ काउंटर, करा कि n अगर क्या है मैक्सिमम काउंट वैल्यू ऑफ काउंटर का, देन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर इज गिवन बाय। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो काउंटर में होंगे वो कैसे दिए जाते हैं, तो 44 का क्या होगा सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। log n और बेस 2 लिख देते हैं, वही क्या होता है आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनकाउंटर की जो ज़रूरत होती है वो क्या होता है पता चल जाता है, ठीक। अब देखिए 45 क्या कर रहा कि रजिस्टर विच इज़ कैपेबल ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड और डिक्रीमेंटिंग
इट्स कंटेंट इज कॉल्ड, ठीक। तो ऐसा रजिस्टर जो क्या कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है या डिक्रीमेंट कर सकता है काउंट को, कंटेंट को, वो क्या होता है आपका काउंटर होता है। अब काउंटर डाउन काउंटर ये सब आप पढ़े ही हैं, तो 45 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा कि द नेचुरल काउंट ऑफ काउंटर विथ n फ्लिप फ्लॉप, अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो कितना काउंटिंग करेगा, तो वो 2 के पावर n काउंटिंग करेगा, तो 46 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। ये सब रिलेशन अच्छे से आप देख के एग्जाम में जाइएगा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ काउंटर विथ मॉडुलस 20, ठीक। तो देखिए आपको क्या करना है, लाग लिखिए, बेस 2 लगाइए और यहाँ पे 20 लिख दीजिए। इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 4.3 समथिंग करके पाएंगे। इसका अलावा हम लोग को क्या करना होगा, 5 काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 से ज़्यादा यहाँ वैल्यू आ रहा है ना, तो 5 काउंटर की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। ये फार्मूला देखिए अभी ऊपर हम लोग किए थे, क्या किए थे कि अगर n हम लोग का क्या है, काउंट वैल्यू है 44 में, देखिए तो जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है वो log n बेस 2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो यही n वहाँ पे मॉडुलस के फॉर्म में दिया तो क्या है 20 है, तो वही बस पुट करके सॉल्व कर देना है, ओके। अब देखिए 48 क्या कर रहा है, कह रहा कि विच ऑफ दिस स्टेट्स इज स्किप्ड बाई मॉड 5 काउंटर, तो जो मॉड 5 काउंटर है 0 से 4 तक की काउंटिंग करेगा, तो मतलब आगे जो 5, 6, 7 होंगे सब क्या होंगे, स्किप कर दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 6 दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्किप कर दिया जाएगा। तो 48 का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। अब देखिए आपका 49 क्या कर रहा है, 49 कर रहा कि द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड बाई डिवाइडेड बाई 10 काउंटर विल बी, अब डिवाइडेड बाई 10 काउंटर है, ठीक। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो तुरंत क्या करिए, लाग यहाँ पे 10 लिखिए और बेस 2 लगा दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 49 का क्या होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, करेक्ट आएगा, ठीक। क्लियर, 49 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आएगा, ठीक। ऐसे ही ये भी दिया है, तुरंत क्या करिए यहाँ पे 510 लिख दीजिए, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। ऐसे 8 पॉइंट समथिंग, ये 3 पॉइंट समथिंग ऐसे करके करेक्ट 4 आ जाता, सही है, उसके आसपास कुछ राउंड फिगर में वैल्यू आएगा, ओके। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। जैसे 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग उसको 4 लिखेंगे, अगर 4 आ रहा था तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक। तो जो ऊपर हम लोग फार्मूला लिखे ना उसी फार्मूले बेस्ड ये सब क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए 51 क्या करा कि शिफ्टिंग अ रजिस्टर कंटेंट टू राइट बाई 1 बिट इज इक्वलेंट टू, ठीक। तो अब देखिए एक रजिस्टर है, इसमें क्या करना है, एक बिट को राइट में शिफ्ट करना है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 0 0 हो गया, यहाँ पे खाली हो गया। अब फिर इसको इधर कर दिए तो यहाँ पे आ गया, इधर खाली हो गया। अब फिर इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं, ये 1 आ गया, ये खाली हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना था, 8 था, इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 2 है, इसका कितना 1 है। अब देखिए इसमें पता क्या चल रहा है कि एक बिट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे 8 था, एक बिट शिफ्ट किया तो 4 हो गया, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया गया। ऐसे 4 था, एक बिट शिफ्ट किया 2 हो गया, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया गया। ऐसे 2 था, एक बिट शिफ्ट किया तो 1 हो गया, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 2 की तरह क्या करेगा, उसके इक्वलेंट है, डिवाइडेड बाई 2 के इक्वलेंट है, ओके। और जब यही हम लोग का राइट से लेफ्ट में शिफ्टिंग होता है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 के इक्वलेंट होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ को कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।